मछली बेचने वालों पर, मुर्गा बेचने वाले पर, खुदरा मांस बेचने वालों पर इस तरह की प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हैं MA न्यूज। विधानसभा में मांस मछली बिक्री पर प्रतिबंध को लेकर हंगामा। नमस्कार, आप देख रहे हैं MA न्यूज। विधानसभा में खुले में मांस और मछली बेचने पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। विपक्षी दलों ने सरकार के फैसले पर कड़ा ऐतराज जताते हुए सदन में प्रदर्शन किया और कई सवाल उठाए। सरकार की ओर से खुले में मांस मछली की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया है। विपक्ष का कहना है कि होली का त्यौहार नजदीक है, ऐसे में जगह जगह मुर्गा और बकरा कटने की स्थिति में क्या हर किसी को लाइसेंस लेना पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि इस आदेश से छोटे दुकानदारों और रोज कमाने खाने वाले पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। विपक्ष ने यह भी कहा कि बिना पर्याप्त व्यवस्था के आदेश लागू करना व्यापारियों और ग्राहकों के लिए परेशानी खड़ी करेगा। वहीं सरकार ने स्पष्ट किया कि यह फैसला स्वच्छता और कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। ठीक है, पाबंदी लगाइए, लाइसेंस लीजिए, टैक्सेस वसूल कीजिए और ज्यादा लगाइए, लेकिन जो फुटकर विक्रेता है, जो खुदरा विक्रेता है, 2 किलो मछली मारता है और चौराहे पर बेच लेता है, 4 मुर्गा काटता है और अपनी जीविका के लिए साधन उपाय कर लेता है, तो इस किस्म के मछली बेचने वालों पर, मुर्गा बेचने वाले पर, खुदरा मांस बेचने वालों पर इस तरह की प्रतिबंध नहीं होनी चाहिए। अभी होली का दिन आ रहा है, जगह जगह पर काटे जाएंगे बकरे, सबको लाइसेंस लेना पड़ेगा? पहले बताइए, ये कैसा मसला है? तो जिनको खान पान की आज़ादी है देश में, दस्तरखान पर पहरेदारी नहीं हो। और दूसरा ये है कि जो फुटकर विक्रेता है हमारे, जो गरीब विक्रेता हैं, जो लोग फुटपाथ पर काम करते हैं, अब 4 मुर्गा काटने वाला लाइसेंस लेने आएगा क्या? 2 किलो मछली मारता है कोई मल्ला, जाके चौराहे पे बेचेगा, उसको लाइसेंस लेनी पड़ेगी? तो ऐसे कमजोर वर्ग के लोग, ऐसे गरीब लोग, ऐसे मजदूर लोग, ऐसे लोगों पर सरकार डाका नहीं डाले और उनको मुक्ति दे लाइसेंस सिस्टम। सरकार कब तक आंदोलन चलेगा, कैसे आंदोलन करेंगे इस बात? भाई हम सरकार, आज सदन का आखिरी दिन है, हम लोगों ने सदन में भी बात उठाई है, देखेंगे हमारे गरीबों पर, हमारे दलितों पर, हमारे पिछड़े लोगों पर, जो लोग ये कारोबार में जुड़े हुए हैं, अगर सरकार की लाठी चलेगी तो संघर्ष जारी रहेगा। खाली होगा, सीमांचल से जो भी घुसपैठे भागेंगे, कुछ अवैध जो मकान है। अरे भाई, हम लोग तो कब से कहते हैं कि जो भी घुसपैठ है कमर में रस्सी लगाओ और उसको भेजो। घुसपैठियों के हितैषी हम लोग नहीं हैं, हम लोग तो खुद परेशान हैं कि वहाँ बिहार, बंगाल के घुसपैठिए कम हैं, बांग्लादेश के, बिहार के दूसरे जो लोगों ने जाकर के पूरा कब्जा कर लिया किशनगंज की जनसंख्या नहीं बढ़ रही है, बल्कि वहाँ शांत सौभाग्य के लोग रहते हैं, सौहार्द है, अमन है, चैन है, जिसके नतीजे में नौकरी करने तो घर वहाँ बना लेता है, कारोबार करता है तो घर वहाँ पर बना लेता है। तो इसकी वजह से वहाँ की आबादी बढ़ रही है। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया है तो 14 से 15 सालों से ये सरकार केंद्र की में है और अब तक क्यों नहीं निकाल पाई? मैं ये कह रहा हूँ कि गुज़िश्ता 21 सालों से ये सरकार है बिहार की, क्यों नहीं निकाल पाई? फिर बॉर्डर एरिया सिक्योरिटी फोर्स है, उनके आर्मी के लोग हैं, SSB के लोग हैं, ये लोग आखिर क्या कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि अपनी नाकामी का खुद ही वो ऐलान कर रहे हैं कि मैं इंटरनल सिक्योरिटी में नाकाम हूं। इसका मतलब अगर वहाँ बांग्लादेशी है तो इंटरनल सिक्योरिटी में नाकाम है ये। दूसरा मामला ये है कि अभी SIR किया है, SIR भी एक टाइप का सिटीजनशिप का ही मामला है कि उसने, उनके पूर्वज यहाँ रहे 50 साल से, आपने सब कुछ किया, तो वो फिर कहाँ से घुसपैठ हो गए? ये नारे आप दे रहे हैं तो नारा देकर उस इलाके के शांति और सौहार्द को मत बिगाड़िए। अगर कोई है घुसपैठिया उनको जरूर निकालिए, लेकिन ये मामला सरहद पर तनाव है, लगता है देश में चुनाव है, तो ये मामला सिर्फ चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? और मैं आपको बता देता हूँ, ये मामला बंगाल का इलेक्शन है, इलेक्शन जीतने के लिए ये उनकी से कल मुलाकात हुई, कल क्या कुछ हुआ राज्यसभा? भाई आप लोग साक्षी हैं, गवाह हैं आप लोग, कि सबसे पहले मैंने निवेदन किया है और अपनी उम्मीदवारी दी है कि मेरे पार्टी के आदमी को उच्च सदन में भेजा जाए, क्योंकि वहाँ पर सांप्रदायिक शक्तियों के सामने में सीना खोलकर बोलने वाला शख्स नहीं है। और हमारी पार्टी का ये मामला रहा है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब लोकसभा में जिस तरह से दलितों के, वंचितों के, शोषितों के, अक़लियतों के और फ़िक़ा परस्तों के खिलाफ आवाज़ बने हैं, एक आवाज़ उच्च सदन में भी, राज्यसभा में गूंजनी चाहिए। उसके लिए हमारा समर्थन कीजिए। मैं उन तमाम तर सेकुलर पार्टियों से गुजारिश किया हूँ, इसी क्रम में कल हमने जाकर के वहाँ तेजस्वी साहब से मुलाकात की है और हमने कहा है कि आदान प्रदान का सिलसिला जारी रखिए।
अब की बार हमें सहयोग कीजिए, आइंदा हम आपका सहयोग करेंगे। ये हमने निवेदन में गुजारिश की है। क्या कहा तेजस्वी जी ने, कुछ कहा? नहीं, विचार करने इनकार भी नहीं किया है, इकरार भी नहीं किया है, मामला विचार का है। हीना साहब को अगर समर्थन दिया जाएगा तो क्या आप लोग साथ? अच्छा, पहले मेरे समर्थन के बारे में पूछ के आइए, तब आपके कथनी का जवाब देंगे हम। देखिए, हम लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? 90% लोगों के भावना पर ठेस पहुंचा है। 90% लोगों को खाने से वंचित किया जा रहा है। 90% लोगों के भावना पर ठेस पहुंचा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब कोई इसमें है। कौन आदमी मछली नहीं खाता है? कौन आदमी मुर्गा नहीं खाता है? कौन आदमी मीट नहीं खाता है? भाई आप हमको खाने पर प्रतिबंध लगाएंगे? अरे भाई, आप जाइए मंदिर में पूजा कीजिए, आप जाइए मस्जिद में नमाज पढ़िए, आपको कौन रोकता है? लेकिन आप धर्म से हमको जोड़िएगा, आप हमको खाने पर प्रतिबंध लगाइएगा, हम लोग इस कानून का बहिष्कार करते हैं। और ऐसे तो अन्य समाज के भी लोग, इस पे अगर एक कड़ा कानून आए, उत्तर प्रदेश ऐसा कोई कड़ा कानून आए, तो हमको लगता है कि बिहार के लिए अच्छा हो। सरकार ने तो कहा कि हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं। सरकार ने कहा, सरकार ने कानून बनाया ही नहीं है, तो कहाँ से प्रस्ताव होगा? आज हम लोगों ने ध्यानाकर्षण लाया है और आज माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस पे सरकार को नियमन दिया है कि माननीय सदस्यों की भावना के अनुरूप इसकी समीक्षा करिए, और अगर ये जो तर्क दिए जा रहे हैं, इस तर्क के आधार पे कानून बनाना जरूरी है, तो आप कानून भी बनाएं। अरे भाई, जो भी घोषणा सरकार की है, आप देख लीजिए, चुनाव जीतने के बाद नीतीश कुमार जी, चाहे एनडीए के सभी बड़े नेता, हमारे नेता चिराग पासवान जी ये बोल चुके हैं कि इतना बड़ा जन समर्थन जो मिला है, उस पे भरोसे पे खरा उतरना चैलेंज है। इसलिए सरकार पहले दिन से सभी लोगों के भरोसे को चैलेंज लेकर के उनके भरोसे पर खरा उतरने के लिए एक एक दिन मेहनत कर रही है, काम कर रही है, और जितना भी घोषणाएं हुई सबको सरकार पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। तेजस्वी जी 250